हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर लाइव डिबेट में आपको सुनाने वाला हूं। बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना और कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। इसमें बोला गया है कि अतिथि शिक्षक ओवर रेज हो रहे हैं, इनका नियमितीकरण बहुत सुरक्षित कर देना चाहिए। सरकार को 18 साल हो गए इनको सेवा देते हुए, तो नियमितीकरण क्यों उनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा दिया है। बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है इनकी ओर से। तो शासन प्रशासन को जल्द से जल्द इनका नियमितीकरण करना चाहिए। तो मैं पूरी लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ, बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता का, और नेशनल मीडिया ने क्या कहा है और अतिथि शिक्षक संघ ने क्या कहा है अपनी मांग को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे अपडेट पाने के लिए। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। सवाल क्या ले रहा हूं विष्णु के सुशासन को आज 2.5 साल हो गए। मोदी की गारंटी को अभिलाष जी, मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन की बात कीजिए। ऐसे नहीं बच सत्ता में हम नहीं है। अरे हमने क्या किया नहीं किया, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं। सत्ता में नहीं है। मेरे अतिथि शिक्षक भाइयों का ये सवाल है, ऐसे आपको जनादेश नहीं करने दूंगा। जनादेश जिसे आपको जवाब देना पड़ेगा, राजीव जी को भी जवाब देना पड़ेगा। आप बोलते रहिए कुछ भी, आपसे मैं एक ही सवाल कर रहा हूं, आप नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा कांग्रेस ने पहले किया था या नहीं, हाँ या ना सर, ये पूछ रहा हूं आपसे। हमने अतिथि शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाया, लेकिन हमने नियमित करने का वायदा नहीं किया। नहीं किया, बस खत्म। ठीक है, नहीं किया, कहा था, मान लिया। ना ठीक है, आपने नहीं किया, मैं मान गया। अब आप जो काम आपने 5 सालों में करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अभिलाष जी, एक मिनट रुकिए। आपने जो काम 5 सालों में पूरा करना मुनासिब नहीं समझा, वो काम आप राजीव जी से क्या चाहते हैं? 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद आप 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो आज जो सरकार है उसकी जवाबदेही क्या है? बिल्कुल है। मैं ये कह रहा हूं कि जो काम आपको जरूरी नहीं लगा 5 साल में, वो अब आपको इतना जरूरी क्यों लग रहा है? मेरा सवाल आपसे है, राजीव जी से भी मैं उनका सवाल लूंगा। मेरा सवाल आपसे है कि अब अचानक इतना जरूरी क्यों लग रहा है? हमें जरूरी लगा, हमारे अभिलाष जी, हमें तब भी जरूरी लगा, हमें आज भी जरूरी लग रहा है। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी छत्तीसगढ़ प्रदेश की, वो ऐसी नहीं थी। तो हमारा जो वित्त विभाग था वो हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। हम हमारे हाथ बंधे हुए थे। हमारा 55,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार दबा के बैठी थी। किसानों को पैसा दे रहा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, कोविड से हमें निपटना था। ये सारी परिस्थितियां थी, आप भी थे। तो आप वादा करते ना, नहीं निभा पाते, उसका रीजन आप बता सकते थे। आपको पता था क्या उस टाइम जब वादा कर रहे थे कि कोरोना आएगा? चलिए मैं आ जाता हूं राजीव चक्रवर्ती जी आपके पास। राजीव जी, ये भरोसे की बात है राजीव जी, बीजेपी के, और पर्चे अलग बांटे और फिर एक रंगीन वाला अलग छपवाया, जिसको कहा कि ये मोदी जी की गारंटी, लेकिन पर्चे मोदी जी की गारंटी के नाम से आपने अलग बांट दिए। तो ये तो गड़बड़ है। आप कांग्रेस वाले तो नहीं बांट गए कहीं? आप कल को कहने लगे कि बीजेपी के नाम से कांग्रेस वाले हमारे पर्चे बांट गए थे ताकि सत्ता में आने के बाद हमें घेर सके? ऐसा तो नहीं है। या आपको लग रहा है धर्मेंद्र वैष्णव जी खालिश झूठ बोल रहे हैं ये बोल करके कि चाहे ओपीजी हो या वो पर्चे वाली बात जो कह रहे हैं कि उन्होंने आकर कहा था? नहीं। देखिए दो बातें आ रही है। धर्मेंद्र वैष्णव जी ने जो कहा, बिल्कुल मानवीय आधार पर उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उनकी बात, उनके संघ की बात। और अतिथि शिक्षकों को जो मानदेय बढ़ाने की बात हो, या जो ह्यूमन रिसोर्स कहता है कि जो कैजुअल लीव होनी चाहिए, जो लीव होनी चाहिए और पे विद लीव होना चाहिए, बिल्कुल वो मानवीय बात है, उस पर बात होनी चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में आएगा, वो उस पर बात करेगी और सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। दूसरी बात जो प्रश्न कर रहे थे कि रंगीन पर्चे, सफेद पर्चे, नीले पर्चे, तो भारतीय जनता पार्टी के आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और 2023 और 24 की जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में देख लीजिए किस कंडिका में लिखा है कि हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे। बल्कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलत काम किया था कि बीएड और डीएड के जो बंधु हैं उनको भी नौकरी दी, और जो बीएड के लोगों की नौकरी चले गई उन्हें नौकरी दिया। तो कांग्रेस के जो गलत काम थे, जो असंवैधानिक काम थे, जो पैरामीटर्स होते हैं नौकरी देने के, उस पैरामीटर के विरुद्ध जो उन्होंने काम किया, हमने उन चीजों को धोया साफ। वैष्णव जी, देखिए राजीव जी कह रहे हैं आपको हम उसमें प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आप एज लिमिट में आते हैं तो अब स्कूल के लोग जो बनाए गए हैं, उनके स्कूलों की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, मैं जानता हूं। आपके कई अतिथि शिक्षक जहां जाते हैं वहां स्कूल भवन जो है वो खराब है, बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, बड़ी दिक्कतें। अतिथि बहनें भी हमारी शिक्षक जो हैं वो जाती हैं, उनके लिए शौचालय नहीं है। सोचिए, बच्चियों के लिए भी शौचालय नहीं है, शिक्षकों के लिए भी शौचालय नहीं है।
पर दिक्कत यह है कि भाई बीजेपी कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि हमने कहीं लिख के थोड़ी दिया था, काम खत्म सर। आपका नैतिक समर्थन आपसे क्या कहा नेताओं ने, एक तरफ आपको लिख के तो दिया नहीं, अब क्या करेंगे, आप तो फंस गए ना। यही तो दो मतलब मानव और दानव में यही अंतर समझ आता है ना भैया। मानव और दानव, मानव जो है वो मानते हैं अपनी बात को, इसलिए मैं बात करना है ये लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं और ये लोग बोले हैं कि नहीं बोले, उसके बाद मैं इनका पर्चा लेकर के आपके पास आऊंगा। दूसरी बात यह है हमारा, देख एक मिनट सुनिए, अभी जो भर्ती हो रहा है उसमें बोनस अंक दुनियादारी, मेरे उम्र जो है 45 से पार हो चुका है, और वैसी तरीके से अतिथि शिक्षक जो 10 साल से काम कर रहा है वो किस एज लिमिट में आएंगे भाई। यदि आपको देना है तो भाई जैसे प्रकार के शिक्षकों को आप नियमित किए हैं तो आप जिसको नियमित किए हैं तब किए हैं, अभी तो हम लोग भुगत रहे हैं, आपका ही शासनकाल है, केंद्र में भी आपका शासनकाल है, राज्य में भी आपका शासनकाल है, और इतने सुशासन के होते हम लोग दर्द झेल रहे हैं, तो क्या मतलब है भैया इसे बताओ। हम लोग भी तो आपको माने तब से शासन में लाए हैं जी, ठीक है, हम लोग कोई दुश्मन थोड़ी, हम छत्तीसगढ़ के निवासी। बात कह दूं मैं धर्मेंद्र वैष्णव जी, आप जो लोग हैं ना इस वक्त, वो कोई भी सियासी दल हो, बीजेपी या कांग्रेस, सिर्फ हमदर्दी आपसे दिखा सकते हैं। आपके साथ विपक्ष में रहेंगे तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे, के पास कोई भी मंत्री जी पुराने एक्स मिनिस्टर आ जाएंगे, तो आपसे बस हमदर्दी दिखाई जा सकती है, आपकी मदद नहीं की जा सकती। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जब ये मैटर चल रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग के लोगों को पता है कि अतिथि शिक्षक परेशान हो रहे हैं, तो जो नौकरी निकाल रहे हैं उसमें कम से कम एज रिलेक्शन दे दो भाई इनको प्रायोरिटी के साथ। इतना तो कर सकते हैं राजीव जी, हम मानवीय आधार पर हमारे, जब कोई अंदर घुसने से डरता था तब ये जाके बच्चों को शिक्षा की बहाली करते थे। दूसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अतिथि शिक्षकों को, उनका नियम है कि अतिथि लोगों को, अतिथि अतिथि शिक्षक नहीं, अभिलाष जी, एक मिनट, अभिलाष जी, सुप्रीम कोर्ट में 372 प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी हैं, ठीक है, उन्हें अतिथि शिक्षक भी आते हैं। मेरी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के अनियमित कर्मचारी, ठीक है, गुरुजी गारंटी योजना है, मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं उसी सुप्रीम कोर्ट ने, राजीव जी उसी सुप्रीम कोर्ट के बयान सुन लीजिए, मैं समझ गया भाई आपकी बात। राजीव जी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 50 फैसले में डायरेक्टिव्स दिए हैं कि किसी को भी अगर आप रख रहे हैं तो श्रम कानूनों का उल्लंघन मत कीजिए। सर, 1 महीने बिना छुट्टी के काम कराते हैं आप इनसे। हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल, आपने 28 लाख, बिल्कुल अभिलाष जी, आपने सही प्रश्न उठाया है कि जो श्रम कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल ये आपका बिल्कुल वाजिब पॉइंट अभिलाष जी। तो मैं वही कह रहा हूं। और सर एक बात बताइए सर, आपने दो कैटेगरी बनाकर, दो कैटेगरी प्रदेश में चल रही है होना चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल राजीव जी, पार्टी में तो समझ सकता हूं कि आपकी बीजेपी की पार्टी में कांग्रेस से कोई आ जाता है और पीछे वाले बेचारे पीछे रह जाते हैं और वो बड़ा पद पा लेता है, ये पार्टी में चलता है सर, ये सियासत में जरूरत होती है, क्योंकि वो एक आपको जीत कर लाना है, वहां तक ठीक है सर। लेकिन सर, अतिथि शिक्षक जो 10 साल से सेवा कर रहा है वो 20,000 लाएगा, फिर भूपेश बघेल जी आते हैं वो नए अतिथि शिक्षक रख देते हैं। ऐसा मत कीजिए ना, एक ही काम कराने वाले लोगों के बीच में आप विभेद पैदा मत कीजिए। और आप जब कहते हैं कि इन्होंने गड़बड़ियां की है तो इसे सुधारिए, बिल्कुल और कम से कम अतिथि शिक्षकों के लिए इतना जरूर कीजिए।